हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को राज्यसभा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। आशा है आप लोगों को ये काफ़ी पसंद आएंगे, है ना। और मेरे पढ़ाकू भाई उसी मेहनत से पढ़ते रहेंगे जिस तरीके से कि पहले पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ल्यूसेंट बुक से। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है या किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वो है हमारी राज्यसभा। क्या है? हमारी राज्यसभा। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। और उसके बाद में आप देखिए राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो 245। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 12। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का, दोनों का। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यूपी। यूपी से राज्यसभा के लिए कितने जो हमारे सदस्य हैं वो चुने जाते हैं? तो ये 31। 31। अच्छा, उसके बाद में है कि राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है किसे? उड़ीसा और राजस्थान दोनों को, ठीक है। उड़ीसा और राजस्थान दोनों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है। और किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो दिल्ली और पुडुचेरी दोनों का राज्यसभा में हमारे प्रतिनिधित्व है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद किसी राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों को। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 16। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो वो है 16। और बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 16। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? 2 वर्ष। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? नहीं। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? नहीं। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष बाद उसके 1/3 सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, ठीक है। 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य मतलब खुद ही रिटायर होते जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो मैं बताती हूँ। राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पद मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 2/3 नहीं है क्योंकि ये 1/3 सदस्य होते हैं पदमुक्त, तो इसीलिए ये गलत है। बाकी जो सही तथ्य हैं वो क्या क्या है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है 250। राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, यह भी सही है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन संविधान की 4वीं अनुसूची द्वारा नियत किया जाता है, ठीक है। अब कौन सा कथन सही है? तो लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वहीं का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या कितनी है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है 25। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये किसी को भी प्राप्त नहीं है, ना राष्ट्रपति को, ना उच्चतम न्यायालय को, ना उपराष्ट्रपति को। तो जो सही आंसर है वो हुआ इनमें से कोई नहीं। फिर है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। सभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है।
और किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है, तो वो हमारी राज्यसभा, हमारा स्थायी सदन या उच्च सदन। और राज्यसभा उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है, तो राज्यसभा के सदस्य। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है, तो आंसर है इसका नहीं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है, तो इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। और कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। और किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं, तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं है, तो क्या क्या है वो, 2 है वो। देखिए, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना और अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है राज्यसभा के प्रस्ताव का। संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को क्या अधिकार प्रदान करता है, एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है, तो 14 दिन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी माना जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य निष्पादन न कर सके, तो ये है 14 दिन। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाना चाहिए, तो 14 दिन। राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है, तो न तो देखिए अध्यक्ष सक्षम है, अध्यक्ष राज्यसभा, न राष्ट्रपति और न ही संसद का संयुक्त पत्र। अच्छा, किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, तो जब देश में वित्तीय आपात घोषित हुआ हो, जब संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की गई हो, या दोनों परिस्थितियों में। तो ये मतलब सभी तथ्य गलत है, किसी भी तरह से भंग नहीं किया जा सकता, तभी तो ये स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है, तो हमारे राष्ट्रपति महोदय को है। ठीक है, अच्छा, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 80। और किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती, अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है, राज्यसभा है एक स्थायी सदन। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है, 14 दिन। राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है, 6 माह। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, पृथ्वीराज कपूर। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी, तो वो थी हमारी नरगिस दत्त। और कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था, तो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी। और प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय कौन राज्यसभा का सदस्य था, तो देखिए ये तीनों ही थे राज्यसभा के सदस्य। मनमोहन सिंह भी थे, हमारे I.K. गुजराल भी थे, और हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी भी थी। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 13 मई 1952। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ, तो 3 अप्रैल 1952। ठीक है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, V.S. रमा देवी। ओके, राज्यसभा कब भंग की जाती है, तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो मैं सही कथन बता देती हूँ आप लोगों को। तो देखिए, एक तो राज्यसभा की अधिकतम अनुज्ञेय संख्या 250 है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हता 2 बता देती हूँ मैं आपको। उम्र कम से कम एक तो 30 ईयर्स होनी चाहिए, और दूसरा ये है जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। और कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा सही है। केवल राज्यसभा में यह शक्ति निहित है कि वह यह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है, 14 दिन।
संसद के किसी भी सदन में के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए 6 महीने। राज्यसभा विघटित हो जाती है कभी नहीं। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो ना राष्ट्रपति द्वारा, ना प्रधानमंत्री द्वारा, ना मंत्रिपरिषद द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं। ठीक है। कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। और कौन सा सही सुमेलन नहीं है? तो राज्य आंध्र प्रदेश है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन तो 18। किसी राज्यसभा में पहले पुनः स्थापित पेश नहीं किया जा सकता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। राज्यसभा का विशिष्ट विशेषाधिकार होता है राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। धन्यवाद। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती है तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।